जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 4। पिछले क्लासेस में हम सभी ने प्रश्न संख्या 3 को काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया था। तो जितने बच्चे उस प्रश्न को नहीं देखे होंगे आराम से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 हम करते हैं यहाँ से। प्रश्न संख्या 4 कह रखा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 ऐसा एक युग्म 6-2 है, क्योंकि 6 भागा -2 बराबर -3 है। ये प्रश्न काफ़ी सरल है, इतना सरल है कि आप लोग आंख बंद करके भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हो। हम लोग लिख सकते हैं कोई भी संख्या लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग लिखिए कोई भी संख्या। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 3, तो 3 का आप लोगों को कर देना है। पहली संख्या आपने लिया 3, तो दूसरी संख्या आप लोग को करना है कि इसका 3 गुना ले लो। तो 3 का 3 गुना क्या होता है? 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9 होता है। ये आपकी पहली संख्या हो गई। कैसे होगी इसमें रख के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से रख लेते हैं 9। 9 को इधर रखें, भागा। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए -3, तो इन दोनों में से किसी एक के आगे माइनस लगा दो। मान लीजिए मैंने -3 इसके लगा दिया, तो हमें करना है यहाँ पे -3। ठीक है, भागा देते हैं। 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, तो 3 आ गया। एक संख्या साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आया, तो आगे हमारा -3। इसी प्रकार और संख्या ले लेते हैं। हमें कितना बताना है? 5। तो यहाँ से बक्सा बना लेते हैं। 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा और 1 बक्सा आप लोग बनाओगे। चलिए हम लोग कुछ संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या पहले लिखी -2 है, तो इसका 3 गुना 6 ले लेते हैं। एक संख्या मैंने ली 4 है, तो इसका 3 गुना -12 ले लेते हैं। एक संख्या मैंने ली 7 है, तो 7 का 3 गुना -21। माइनस लगा रहा हूँ, माइनस आप लोग 7 भी लगा सकते हो। हल करके देखते हैं। 6 को रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये तो दे ही रखा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ से। ये नहीं होगा ना, यहाँ से दे रखा है, तो मैं यहाँ से एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे 8 का ले लिया, तो 8 और 8 का 3 गुना -24। ये चीज़ें हमें यहाँ दे रखी है, तो यहाँ से कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा -24 भागा 8। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं। 8 का पहाड़ा 24 3 बार में, -3 आ गया। ठीक है, इसे कर लेते हैं। -12 भागा 4 कितना आएगा? -3 आएगा। -21 भागा 7 कितना आएगा? -3 आएगा। एक और हम यहाँ से ले लेते हैं। मान लीजिए 9 वाला लीजिए। पहले 9 ले लीजिए और इसका 3 गुना 9 तिया 27। 9 के आगे लगा दीजिए माइनस, या फिर 27 के आगे, किसी एक के आगे लगाना है, ये नहीं कि दोनों के आगे लगा दो, फिर गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 27 भागा -9 कितना आएगा उत्तर? -3 आएगा। कितना सरल था प्रश्न। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए, ये भी काफ़ी सरल है। कह रखा है प्रश्न की दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 0 से नीचे होने का क्या मतलब है कि तापमान माइनस में होगा। ये 8 डिग्री सेल्सियस है, वो माइनस का होगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस तक हमें जाना है। प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? डिग्री सेल्सियस से। तो आप लोगों को क्या करना है, एक यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ समझने के लिए। चलिए यहाँ पे समय बता दे रहा हूँ कि कितना होगा। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 12 बजे है, फिर से यहाँ 1 बजेगा, 2 3 4 5 6 7 8। चलिए पूरा ले लेते हैं हम लोग 12 तक। यहाँ 9 10 11 और यहाँ से 12 तक हमने वापस चला गया। देखिए कह रखा है कि कह रखा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस था, यानी 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का था। ठीक है, प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 बजे तापमान था, वो 10 डिग्री सेल्सियस था यहाँ से। ठीक है, आगे कह रखा है कि यह आधी रात तक 2 डिग्री
सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। यानी अभी वह 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो जाएगा। तो 10 में से 1 घटा दो, 10 में से 2 घटा दो, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 10 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यानी 1 बजे तापमान जो होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा, 1 बजे। इसी प्रकार 8 में आप लोग फिर से 2 घटाओ तो 2 बजे कितना होगा? 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर से 3 बजे आप लोग फिर से 2 घटाओ तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 3 बजे। हमें कहाँ तक जाना है? हमें -8 डिग्री सेल्सियस तक जाना है कि कितना बजे यह तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी तक तो हो रहा है 4 डिग्री। फिर 4 बजे क्या होगा? फिर से 2 कम हो जाएगा तो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 4 बजे। 5 बजे क्या होगा? फिर से 2 कम होगा। अब 2 में से 2 कम हो गया तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं। अब क्या होगा? फिर से 2 कम होगा। 0 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? -2। यानी यहाँ जो तापमान होगा 6 बजे -2 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 बजे क्या होगा? -2 में फिर से 2 घटाओ तो कितना होगा? -4 डिग्री सेल्सियस होगा 7 बजे। ठीक है, 8 बजे क्या होगा? 8 बजे फिर से तापमान कम होगा। कितना होगा? 2 डिग्री कम। तो 4 में से 2 घटाओगे तो -6 डिग्री सेल्सियस हो गया 8 बजे तक। अब हमें जाना है -8 डिग्री तक। तो 9 बजे क्या होगा? यहाँ से फिर 2 कम होगा तो -8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हो जाएगा। कितने बजे होगा? तो 9 बजे। तो पहले का तो उत्तर आ गया कि 8 डिग्री तापमान 9 बजे रात्रि होगा। रात्रि या फिर शाम लिख सकते हो। तो 9 बजे रात्रि होगा यहाँ से -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या रखा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात मतलब कि 12 बजे तापमान क्या होगा? तो फिर यहाँ से कर लेते हैं। इसमें 8 डिग्री कम करेंगे, इसमें से फिर 2 डिग्री कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में से 2 डिग्री कम कर दो तो हो जाएगा यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस 10 बजे। 11 बजे क्या होगा? -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर 12 बजे क्या होगा? इसमें फिर 2 कम करेंगे तो -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से 12 बजे का तापमान कितना आया? 12 बजे तापमान आया है हमारा -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रश्न था 5वां। प्रश्न 6ठा को देखते हैं। देखिए 6ठा प्रश्न काफ़ी सरल है। कह रखा है कि एक कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, +3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। और किसी उत्तर को हल न करने का प्रयास और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आप एक कक्षा में टेस्ट हो रहा है और यदि उसमें बच्चे सही करते हैं उत्तर को तो उसे 3 अंक मिलते हैं, और यदि गलत करते हैं तो उसके 2 अंक कट जाते हैं। -2 का अर्थ है कि उसके 2 अंक कट रहे हैं। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? ठीक है, राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए? 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? देखिए पहले हम लोग निकालते हैं कि 12 उत्तर का, देखिए 12 उत्तर दे रही है, सही दे रही है। प्रत्येक उत्तर के लिए कितना अंक मिल रहा है? प्रत्येक उत्तर के लिए 30 अंक मिल रहा है। तो 12 उत्तरों के लिए कितने अंक मिलेंगे? उसे एक प्रश्न का मिलता है 3 अंक। तो 12 को 3 से गुना कर देंगे, 12 3 36 अंक उसे मिलने चाहिए, लेकिन उसे मिल रहे हैं 20 अंक। यानी वह प्रश्नों को गलत भी कर रही है। तो इसको क्या करना है? 36 में से 20 घटाइए। यहाँ से 36 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 36 में से 20 घटाओगे तो बचेगा 16। यानी उसके 16 अंक कट रहे हैं, 16 अंक कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अंक कटे। कितने अंक कटे हैं? 16 अंक कटे हैं। तो कितने प्रश्न की वह गलत की होगी कि 16 कटे? एक प्रश्न के कटते हैं 2 अंक, तो 16 को 2 से भागा देंगे यानी 8।
तो उसके 8 गलत उत्तर हैं, गलत उत्तर हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न छठे का पहला। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं छठे का। मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी जो है वो -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही हैं। तो 7 उत्तरों का अंक कितने मिलेंगे? एक उत्तर का मिलता है 3 अंक। तो 7 उत्तर के 7 या 21 अंक तो वह मिलने चाहिए उसे, आदि प्रश्नों को सही करती, लेकिन उसे मिल रहे -5। तो 21 को क्या करो, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए वह उसे -5 अंक मिलते हैं, तो यह वह प्रश्नों को गलत कर रही है, तभी तो उसे जितने अंक मिलते हैं हम मिलना चाहिए 21 को भी क्रॉस कर रही है। तो इसमें कीजिए 21 में 5 जोड़ दीजिए, तो 21 और 5 कितना हो गया? 26 हो गया। अब प्रत्येक उत्तर के लिए से 2 अंक कटते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26/2, यानी वह 13 प्रश्नों को गलत की होगी। 13 गलत प्रश्न वो की होगी। ठीक है, वह 7 उत्तर तो सही देती है, लेकिन 13 प्रश्न गलत करती है, तो उसके अंक -5 आते हैं। प्रश्न संख्या 7वां आखिरी प्रश्न है। देखिए ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7वां कहता है कि एक उत्थापक किसी खानकूप में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। उत्थापक वो होता है जो खान में काम करता है। खानकूप जैसे कि कोयला का खान होता है, तो उसके लिए गहराई में जाना पड़ता है, तो उसके अंदर से फिर कोयला निकलता है, या फिर कुछ और चीज़ के खान लो तो उसे अंदर जाना है। ठीक है, तो यह खान है, मान लीजिए एक कुआं जैसा है खान, कि कुआं से वह नीचे उतरेगा, फिर यहाँ से अंदर को जाके यहाँ पे खुदाई उदाई करेगा, सामान निकाले। तो कह रखा है कि वह 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, यानी वहाँ से वह 6 मीटर प्रति मिनट, यानी वह 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, 1 मिनट में वो 6 मीटर जाता है। तो वह 360, अब नीचे जा रहा है, तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा? जबकि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर होता है। यहाँ पे भूमि है, इसके ऊपर से 10 मीटर से होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, -350 इधर है और इसमें भी 10 जोड़ देंगे यहाँ से, तो माइनस कितना हो गया? -360 हो गया। -360 मीटर तक उसे नीचे जाना है और वह 6 मीटर प्रति मिनट जाता है, तो -360 की आप लोग भागा कर दो 6 से, कितना आएगा? 6 छक 36